हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है तुषार चक्रवर्ती एंड आप मेरे साथ देख रहे हैं माई सेल्फ त्रिशी। तो मैंने आप लोगों को सच्ची बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिस किया एंड मैं ये जान के बहुत खुश हो चुकी हूँ कि आप लोग मुझे छोड़ के नहीं गए। मेरे को लगा मेरे सब्सक्राइबर्स नीचे चले गए हैं, इतनी देर पे तो वो लोग भाग भी गए हैं, वो मुझसे और कोई बात भी नहीं करने वाले हैं। मैंने ऐसा ही सोचा, पर हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके, तो फाइनली मैं अपने सारे के सारे काम से रिलीफ्ड हूँ अभी। मेरी काउंसलिंग प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी है, तो मुझे अभी क्या मिला है, क्या नहीं मिला, क्या अपडेट है मेरे बारे में, वो बाद में बात करेंगे। आज एक मैं नया चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो अब के जो लोग एंटर करने वाले हैं एमबीबीएस को, उन लोगों के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम नेक्स्ट ईयर फिर से नीट एग्जामिनेशन देने वाले हो, या तो तुम नीट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके घुस चुके हो, सो यू नीड टू नो अबाउट द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। तो ये एग्जामिनेशन क्या होता है, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन क्या होती है, नीट पीजी क्या होती है। इन सब चीज़ों के बारे में आज थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा सा छोटा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, पर आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे कि हमारी जो डॉक्टर बनने की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या चेंजेस आई है, ठीक है। ओके, नाउ बात करते हैं पहले कि पहले हम लोगों का एमबीबीएस का जो सिलेबस था, या हम लोगों का जैसा एमबीबीएस का जो टेक्निक था, वो पहले कैसा था। देखो, पहले हम लोग क्या करते थे कि हम लोग नीट का एग्जामिनेशन देते थे, उसके बाद हम लोग 4 साल मतलब 4.5 ईयर्स जो होता है उसकी एमबीबीएस की पूरी पढ़ाई हम लोग कंप्लीट करते थे। उसके बाद हम इंटर्नशिप करते थे, और फाइनली इंटर्नशिप के टाइम पे हम लोग क्या बन जाते थे, हम लोग डॉक्टर बन जाते थे। उसके बाद हम नीट पीजी देते थे। ये है प्रेजेंट, मतलब जो सिस्टम इतने दिनों से फॉलो हुआ है, यही सिस्टम, ये जो सिस्टम तुम्हें दिख रहा है, यही सिस्टम ऑलमोस्ट अभी 2022 के बैच तक फॉलो होगा। आई रिपीट, 2022 के बैच तक ये सिस्टम फॉलो होने वाला है। पर 23 का जो बैच है, फ्रॉम 23's बैच, लेट मी मेंशन यू ओवर हेयर, फ्रॉम 23 बैच, फ्रॉम 2023, यानी कि 2023 में जिन्होंने एमबीबीएस में एंटर किया था, तो जो लोग एमबीबीएस में 2023 में एंटर किए थे, ये उन लोगों का सिस्टम है, ठीक है। उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले उन्होंने नीट एग्जामिनेशन दिया, वो अभी एमबीबीएस में एनरोल हो चुके हैं और उन्होंने 1 साल की पढ़ाई भी कर ली है। अभी उन्हें अभी भी 4.5 ईयर्स पढ़ाई करनी पड़ेगी, और जब भी उनकी पढ़ाई कंप्लीट होती है, उन्हें अपने हाथों में एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी, है ना। यही तो सिस्टम है, यही तो होता है। तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, उन्हें एक एमबीबीएस की डिग्री पकड़ाएगी, पर ये एमबीबीएस की डिग्री काफ़ी नहीं है। इसके बाद हम डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। इसके बाद हमें एक ऑल इंडिया एग्जामिनेशन को अपीयर करना है, जिसका नाम है नेक्स्ट पेपर 1। क्या नाम है, नेक्स्ट पेपर 1। ध्यान से सुनो, जो 2023 से जो बैचेस है, 2023 24, जैसे कि मैं 2024 की बैच हूँ, आई एम एंटरिंग एट 2024। वैसे 23 वाले जो है, 2024 वाले जो है, 5 वाले जो बनेंगे, 2026 वाले जो बनेंगे, सारे के सारे बैचेस के लिए एक नया रूल है। ये वाले सिस्टम को फॉलो करो जो मैं बता रही हूँ इस मोमेंट पे। पहले हम लोगों ने नीट दिया, उसके बाद हम लोग काउंसलिंग के थ्रू आउट अपने अपने कॉलेजेस रिसीव करते हैं। उसी कॉलेज में हमें 4.5 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद तुरंत हम लोग डॉक्टर नहीं कहलाने वाले हैं, हमें एक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा जिसका नाम है नेक्स्ट पेपर 1। नेक्स्ट पेपर 1 हमें देना पड़ेगा। इस एग्जामिनेशन के थ्रू आउट अगर हम लोग पास कर जाते हैं, तो ही हम इंटर्नशिप कर सकते हैं, वरना हमें फिर से रीट्राई करना पड़ेगा। आप समझ में आ रहा है। और जब तुम इंटर्नशिप करने लग जाओगे, तब तुम कहलाओगे डॉक्टर, तब तुम्हें मिलेगी अपनी खुद की रजिस्ट्रेशन नंबर। उससे पहले तुम डॉक्टर नहीं कहलाते हो। हालांकि तुमने एमबीबीएस की डिग्री तो कंप्लीट की है, पर तुम डॉक्टर नहीं बने हो, क्योंकि तुमने नेक्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है। सो क्या ज़रूरी है, इस वक्त जो बैच स्टार्ट होने वाले हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है कि उन्हें नेक्स्ट पेपर को अटेंड करना पड़ेगा, उन्हें पास करना पड़ेगा, और उन्हें इंटर्नशिप भी अटेंड करनी पड़ेगी। याद रखना, अगर पास करने के बाद तुम इंटर्नशिप अटेंड नहीं करते हो, तो तुम नेक्स्ट पेपर 2 के लिए भी अलाउड नहीं होगे।
मेरी बात आई होप तुम्हें समझ में आ रही है कि अगर तुम्हें नेक्स्ट पेपर 2 में बैठना है तो तुम्हें इंटर्नशिप भी कंपलसरी करनी पड़ेगी। ये ऐसा झमेला पहले नहीं था। वो लोग सिंपली अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 4.5 साल की पढ़ाई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते थे और उन्हें डायरेक्टली इंटर्नशिप में मिल जाता था, उन्हें इंटर्नशिप मिल जाता था, यानी कि वो डॉक्टर डायरेक्टली बनते थे। पर वही सिस्टम चेंज हो गया है अभी। अभी तुम्हें एक ऑल इंडिया एग्ज़ाम को अपेयर करना पड़ेगा, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होगा तो ज़्यादा हार्ड होगा नहीं। उस एग्ज़ाम को अपेयर करने के बाद अगर कोई बंदा पास करता है तब भी वो इंटर्नशिप के लिए अलाउड है, वरना वो फिर से रीट्राई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि एक ही बारी में तुम्हें सब कुछ निकालना पड़ेगा, पर जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा होता है, ठीक है। तो वो पास करेगा, फिर वो इंटर्नशिप करेगा। इंटर्नशिप करने के बाद जब उसकी 1 साल की इंटर्नशिप, ये 1 साल की इंटर्नशिप होगी, ठीक है, याद रखना ये 1 साल की इंटर्नशिप होगी। जब ये 1 साल की इंटर्नशिप खत्म होगी तब तुम्हारे पास नेक्स्ट पेपर 2 आएगा। अब नेक्स्ट पेपर 2 का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट पेपर 2 वही वाली एग्जामिनेशन है जो पहले हमारे सीनियर्स दिया करते थे, यानी कि नीट पीजी। जिस एग्ज़ाम के बारे में तुमने हमेशा सुना है, आज तुम एमबीबीएस में घुस चुके हो, और जिस एग्ज़ाम के बारे में तुम आगे भी सुनते आ रहे हो कि तुम्हें नीट पीजी देना है, तुम्हें स्पेशलाइजेशन करनी है, वो जो स्पेशलाइजेशन करने वाली एग्ज़ाम है उसका नाम चेंज करके नेक्स्ट पेपर 2 बना दिया गया है। इस नेक्स्ट पेपर 2 को अगर तुमने दे दिया, अगर तुम पास कर गए तो तुम पीजी के लिए एडमिशन ले सकते हो किसी भी कॉलेज में, और अगर तुम फेल कर गए तो तुम्हें रीट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आए? तो तुम्हारा नया सिस्टम क्या है? नीट दिया, एमबीबीएस में कॉलेज ले लिया, 4.5 साल मैंने पढ़ाई कर ली, मेरे को डिग्री दे दी जाएगी, मुझे कॉलेज मेरी डिग्री दे देगा। डिग्री को लेते वक्त हम लोगों को नेक्स्ट पेपर 1 के लिए बैठना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उस नेक्स्ट पेपर 1 में अगर हम लोग पास करते हैं तो हम इंटर्नशिप के लिए बैठेंगे। इंटर्नशिप अगर हमारा कंप्लीट होता है हम नेक्स्ट पेपर 2 के लिए बैठेंगे, एंड नेक्स्ट पेपर 2 में अगर हम पास करते हैं तो हमारी पीजी एग्जामिनेशन, पीजी एडमिशन हमारी पक्की हो जाएगी। यानी कि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जाएगा, पर सेम ही चीज़ है, जो पहले होता था वही होगा, थोड़े से ज़्यादा प्रोसीड्योर्स के साथ, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा वेरिफिकेशन के साथ, क्योंकि तुम कैसे डॉक्टर बनने वाले हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन होता क्या है। इसे नेशनल एग्जिट टेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेशनल एग्जिट टेस्ट। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, अभी तक तो तुम्हें पता चल ही गया है। एक होता है जो कि 4th ईयर के बाद होता है, एक होता है जिसको पीजी एग्जामिनेशन हम लोग कहते आ रहे हैं इतने दिनों से, ठीक है। यही एक्चुअल नेक्स्ट एग्जामिनेशन है, पर इस एग्जामिनेशन को भी नेक्स्ट एग्जामिनेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये कब से शुरू होगा? 2023 वाले बैच से शुरू होगा, यानी कि हम लोग सेकेंड बैच होंगे जो इस एग्जाम को अपेयर करने वाले हैं, ठीक है। कंडक्टेड बाय एनबीई, नेशनल बॉडी ऑफ एग्जामिनेशन, इसे कंडक्ट करने वाला है, और ये एक ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। कोई ऑनलाइन का चक्कर नहीं है, यहाँ पे टोटली सब कुछ ऑफलाइन एग्जाम होगा। ये एफएमजीई नहीं है, ये एफएमजीई नहीं है, ये एक नॉर्मल ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन टाइप की बात कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू नहीं मिलेंगे, तुम्हें शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और ये शायद से नेक्स्ट एग्जामिनेशन 1 के लिए होगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट एग्जामिनेशन 1 के लिए होगा, ये नेक्स्ट एग्जामिनेशन 2 के लिए नहीं होगा। तब तुम पीजी जैसे सिर्फ एमसीक्यू पैटर्न में ही क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो पहली एलिजिबिलिटी है कि तुम्हें एमबीबीएस की डिग्री हासिल करनी ही पड़ेगी अगर तुम्हें नेक्स्ट एग्जामिनेशन को अटेंड करना है। तो इफ़ यू वांट टू अटेंड द नेक्स्ट एग्जामिनेशन यू हैव टू ऑप्ट योर एमबीबीएस डिग्री। तुम्हें 4.5 साल पढ़ाई की है, यूनिवर्सिटी से तुम्हें एक डिग्री दी जाएगी, उसे तुम्हें ऑप्ट करना पड़ेगा। और 1 हैज़ टू पास एग्जाम्स बाई 50% ऑफ द स्कोर। देखो ये चीज़ तुम्हें अगर नहीं पता है तो लेट मी से यू कि एमबीबीएस में हर एक सेमेस्टर में, सॉरी, हर एक प्रोफेशनल एग्जाम्स में तुम्हें 50% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, और उसके बाद तुम आराम से नेक्स्ट लेवल के लिए आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। तो एमबीबीएस में तुम्हें 50% स्कोर चाहिए, 30% से नहीं होगा। स्कूल में हम लोग का क्या होता था कि 30% स्कोर होता था तो पास मान लिया जाता था, यहाँ पे टोटल 50% ही स्कोर चाहिए पास करने के लिए। कोई बात नहीं, कभी कभी सप्ली एग्जाम्स भी होते हैं जो कि 3 मंथ्स बाद में होते हैं, इसके बारे में कभी और बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर तुमने नेक्स्ट एग्जामिनेशन निकाल लिया है तुम्हें कंपलसरी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, तभी जाके तुम नेक्स्ट पेपर 2 के लिए अलाउड होंगे, ओके। उसके बाद सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेबस क्या है तुम्हारा? मेडिसिन एंड अलाइड है। अलाइड का मतलब कुछ नहीं है, मेडिसिन के साथ कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट्स जुड़े होते हैं। फार्माकोलॉजी जुड़ा होता है, माइक्रोबायोलॉजी जुड़ा होता है ना,
फिजियोलॉजी जुड़ा होता है। तो ये सारी की सारी मतलब मेडिसिन एंड अलाइड का मतलब है ये सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे अंडर आ रहे हैं। सर्जरी एंड अलाइड के अंदर क्या क्या आ रहा है, सर्जरी आ रही है, जनरल एनाटॉमी आ रही है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ऑब्स गायनी खुद ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एंड आई नो दिस सब्जेक्ट सो वेल बिकॉज ऑब्वियसली मेरे घर में ऑब्स गायनी का पेशेंट है, आई मीन सॉरी डॉक्टर है सॉरी। और उसके बाद है पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक्स ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। पेडियाट्रिक्स कौन होते हैं, बच्चों वाले डॉक्टर होते हैं। ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी आई के लिए होता है, स्पेशली आई के लिए होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं जो तुम्हारे इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। देख के सिलेबस बहुत छोटा लग रहा है पर सबसे बड़ा सिलेबस है ये, और इस सिलेबस को करते करते लोग पागल हो जाते हैं लिटरली। तो यहाँ से हर एक पोर्शन से 120 क्वेश्चन आएंगे ईच। कितने आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 4 मार्क्स रहेगा हर एक क्वेश्चन के लिए, 4 मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से मतलब मेडिसिन से भी 120 क्वेश्चन, सर्जरी से भी 120 क्वेश्चन, ऑब्ज़न गायनी से भी 120 क्वेश्चन, पेडियाट्रिक से 60 क्वेश्चन, ईएनटी से 60 क्वेश्चन एंड ऑप्थेल्मोलॉजी से भी 60 क्वेश्चन। यानी कि कुल मिला के पूरा का पूरा एग्जाम होगा। और ये था तुम्हारा पूरा सिलेबस। तो आई होप मैंने तुम्हें ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन क्या होता है एंड तुम्हें कोई भी कन्फ्यूजन फर्दर इसके बारे में नहीं रहेगी। अगर तुम्हें आज का वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड जुड़े रहना मेरे साथ और भी मेडिकल जर्नी को देखने के लिए एंड बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए कि एक एमबीबीएस डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है, ठीक है। तो हम मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू विथ योर प्रिपरेशंस। लगे रहो, बहुत अच्छा होगा। बाय बाय।